जय श्री कृष्ण मित्रों। शिव शक्ति ज्योतिष अनुसंधान परिवार में आपका स्वागत है। आओ ज्योतिष सीखें। ज्योतिष सिखाने की श्रृंखला में आपको मैंने सूर्य स्पष्ट, सूर्योदय, दिनमान और भयात भवोग निकालना बिल्कुल सिखा दिया था। तो आज हम उदाहरण ले रहे हैं कि चंद्र स्पष्ट कैसे निकाले। सूर्य स्पष्ट निकाला था, उसके बाद चंद्र स्पष्ट कैसे निकाले। तो इसमें भयात भवोग अनिवार्य है। मैंने एक उदाहरण ले लिया जिसमें भयात जो है 3 घटी 53 पल है और भवोग जो है 66 पल 36 पल है। मृगशिरा नक्षत्र मान लो किसी बच्चे का जन्म है। अब हमें इसका चंद्र स्पष्ट निकालना है। तो चंद्र स्पष्ट हम कैसे निकालें, इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले जो भयात है, भयात को हम पलात्मक बना लेते हैं, पल में उसको बदल देते हैं। पलात्मक बनाने के लिए क्या करेंगे, जो भयात है पलात्मक बनाने के लिए 360 से गुणा कर दीजिए और जो 53 उसमें प्लस कर दीजिए। जैसे 3 53 थे तो 60 से गुणा किया तो 180 प्लस 53, 180 प्लस 53 233 पल ये हमारे आ गए। ये 233 पल हमारे हो गए पलात्मक भयात। इसी तरह भवोग को हम पलात्मक बना लें। भवोग हमारा है 66 36, तो 66 गुणे 60 प्लस 36। पलात्मक भोग बनाने के लिए 66 गुणे 60 प्लस 36। तो 66 को जब 36 से आप गुणा करेंगे तो 29 60 आएगा, उसमें 36 आप प्लस कर दीजिएगा तो 39, ये 96, ये आपके पलात्मक भवोग बन गए। ये पलात्मक भोग आ गया। अब हमें निकालना है कि हमें स्पष्ट चंद्र स्पष्ट करना है। तो चंद्र स्पष्ट में हम क्या करेंगे कि ये जो पलात्मक भयात है, हम जानते हैं कि एक नक्षत्र हमारा, एक नक्षत्र का मान, एक नक्षत्र का मान होता है 13 डिग्री 20 कला। अब इसको हम कला बना लें तो 13 गुणे 60 प्लस 20, 13 छंग 78, ये बराबर आ जाएगा 800। ये 800 कला, ये 800 कला, ये चंद्रमा की गति। एक नक्षत्र का जो मान इतना है, तो ये इसको हमने कला में बना लिया। एक नक्षत्र का जो मान हमने कला में निकाल लिया, तो ये 800 कला हो गई। अब हमें जब नक्षत्र मान निकालना है तो उसको क्या करना है कि जब भयात हम निकाल लिए है चंद्र स्पष्ट के लिए, तो जो भयात है, भयात को कला से, एक नक्षत्र के मान से गुणा कर दीजिए और भवभोग से आप भाग दीजिए। जो अब ये नक्षत्र मान हमारा आ गया था 800 कला। अब चंद्रमा के कलाद हमको निकालना है कि चंद्रमा के कला कितने होंगे, तो उसको निकालना है। तो चंद्रमा की कलाद के लिए क्या करना है कि जो पलात्मक भयात है, पलात्मक भयात को 800, ये जो एक नक्षत्र का मान 800 कला है, इससे उसको पलात्मक भयात को आप गुणा कर दीजिए और पलात्मक जो भवभोग आया, पलात्मक भवभोग से उसको आप भाग कर दीजिए। इससे हमें चंद्रमा के कलाद उस दिन के निकल आएंगे। तो जैसे इसमें हमने किया कि पलात्मक भयात हमारी आई थी 233 में लिखा, उसको कला के, चंद्रमा के एक नक्षत्र का जो मान है जितने 800 कला से उसको गुणा कर दिया और पलात्मक भवोग से उसको हमने भाग कर दिया। तो दोनों को गुणा किया तो 18,64,00 आया। उसको हमने 3996 से भाग किया। हमने भाग करके दिखा दिया आपको कि 3996 को 4 बार गुणा किया, 1598 4 आया। इसको माइनस किया, ये माइनस करने पे 2656 आया, एक 0 उतार ली। फिर इसमें हमारा 6 बार गया, तो उसमें 6 बार जाने पे जो गुणनफल आया, प्राप्तांक आया 23 97 6। इसमें 26 96 0 में से 23 97 6 हमने माइनस कर दिया तो 25 84 आया।
अब तो ये तो था कला, क्योंकि हमने कला बनाई थी। अब हमें कला का विकला बना देना, क्योंकि आगे भी सूक्ष्म कैलकुलेशन करनी। तो विकला बनाने के लिए इसको हमने 60 से गुणा कर दिया। 60 से गुणा करने के बाद 15, 50, 40 आ गया। इसको फिर पलात्मक भोग से फिर भाग कर दीजिए। इसे भाग करने पर ये 38 आपके विकला आ गया। तो चंद्रमा की कलाद हमारे मिल गए 46 कला, 38 विकला। तो ये तो कला मिल गए। अब हमें ये निकालना है कि बच्चे को जो इतना चंद्र के कलाद हमारे आ गए 46, 38। अब हम जानते हैं कि एक नक्षत्र का मान होता है 13 डिग्री 20 कला, 13 डिग्री 20 कला। अब हमारा नक्षत्र है मृगशिरा, तो अश्विनी से आप गिनिए, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, 5वां नक्षत्र। 5वें नक्षत्र में बच्चे का जन्म है। तो गत नक्षत्र हो गए 4, तो 4 नक्षत्र जो गत नक्षत्र है उससे उसको आप गुणा कर दीजिए। तो गत नक्षत्र से हमने गुणा किया तो ये आ गया 52, 80। 20 को 4 से गुणा कर दो तो 80 कला हो जाएगा। 13 चौको 52, 52 अंश हो गए। अभी 52 अंश और 80 कला को हमने राशि अंश में आप बना सकते हैं। आप जानते हो कि 60 कला का 1 अंश होता है। तो जब 80 कला है तो 20 बचेगा, 1 अंश इधर आ जाएगा, जुड़ जाएगा, 52, 53 अंश हो जाएंगे और यहाँ हमारा बचेगा 20 कला। अब ये 53 जो अंश हैं, 53 अंश को आप जानते हैं कि एक राशि में 30 अंश होते हैं। तो 30 अंश इसमें से माइनस कर दीजिए। 30 अंश आपने माइनस किया तो आपके पास 23 बचा, तो एक राशि आगे आ जाएगी। तो एक राशि 23 अंश 20 कला। ये गत नक्षत्र का ये मान निकल गया है। ये इसको कहते हैं, ये चंद्र में ये शुरू में ये गत नक्षत्र जो गया उसका मान है, गत नक्षत्र का मान। ये गत नक्षत्र का मान, ये आपने निकल गया गत नक्षत्र का मान। गत नक्षत्र कौन सा है हमारा मृगशिरा से पहले? अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी। ये हमारे रोहिणी नक्षत्र का ही मान है। आप देख भी सकते हैं कि जो मान निकला है ये रोहिणी नक्षत्र का ये समाप्ति काल होगा। अब हमारा जो मान निकल कलादि हमारे चंद्रकाल निकले हैं वो है 46, 38। अब 46, 38 इसमें हम जोड़ देंगे तो ये हमारा चंद्र स्पष्ट हो जाएगा। अब चंद्र स्पष्ट बराबर चंद्र स्पष्ट, चंद्र स्पष्ट बराबर गत नक्षत्र के अंश कलादि, गत नक्षत्र के अंश कलादि में, अंश कलादि में ये जो हमारे चंद्र के कलादि इसमें निकले हैं उसको जोड़ दीजिए, प्लस चंद्र कलादि जोड़ दीजिए, चंद्र कलादि इसमें आप जोड़ दीजिए। तो गत के आए थे हमारे 1, 23, 20, एक राशि 23 अंश 20 कला। इसमें हमने 46, 38 जोड़ दिया। एक कला है 46 कला, ये 46, 38 भी कला, ये आएगा। इसको हमने जोड़ ऐड कर दिया इसमें, तो 36 के 36 हो गया 6। अभी हमने इसमें 46, 38 हमने जोड़ दिए तो 38 का 38 रहा और 46, 20 हो गए 66। तो 66 में से 60 इसमें आ जाएगा तो एक अंश बन जाएगा। ये 6 आपके बचेंगे, 6 कला और 23 एक यहाँ से आ गया तो 24 अंश हो जाएंगे। 24 अंश एक राशि, ये हमारा हो गया चंद्र स्पष्ट। यानी ये आप समझ लीजिए मृगशिरा नक्षत्र का एक राशि 24 अंश 6 कला 38, ये चंद्र स्पष्ट हो गया। ये हमारा निकल आएगा चंद्र
ये स्पष्ट, ये चंद्र स्पष्ट का मान निकल गया। अब हमें चंद्रमा की गति निकालनी है। अब चंद्रमा की गति कैसे निकाली जाती है? उस दिन की चंद्रमा की गति क्या थी? तो उसे क्या करते हैं, 28,80,000 को भवभोग से आप भाग कर दीजिए। जैसे परात्मक भवभोग आपको पता ही है, हमने निकाला था 3996 है, उसको ये 28,80,000 को भाग कर दीजिए। इसको जब हम भाग कर कैलकुलेट आप कर लीजिएगा कैलकुलेशन के द्वारा, तो जब कैलकुलेट से आप करोगे तो उसमें 720, यानी चंद्रमा की गति हमारी सबसे तेज है। आप लोग जानते हैं चंद्रमा की गति सबसे तेज है। तो 28,80,000 को आपने भवभोग के पल से भाग कर लीजिए, क्योंकि चंद्रमा की गति सबसे ज़्यादा है। तो हमारी गति है 720, और ये कला है, गति विगति बोलते हैं इसको गति बोला, जिसको विगति बोला जाता है। तो ये हमारी गति करेगी, ये चंद्र गति है, इसको बोलते हैं चंद्र गति। ये निकल के आ गई। अब हमारा चंद्र स्पष्ट आप देख लीजिए, अब आप स्पष्ट से लिख लीजिए। चंद्र स्पष्ट आया हमारा 1 राशि 24 अंश 6 कला 6 मिनट और 38 मिनट। इसे कला विकला भी बोल सकते हो आप, या मिनट सेकंड भी बोल सकते हैं आप, ठीक है, एक ही बात है। और हमारी गति आ गई चंद्र गति। चंद्र गति 720 गति और 43 विगति। तो ये चंद्र स्पष्ट करने का तरीका है कि भयात को पहले आप परात्मक भयात बना लीजिए, जो भवभोग है उससे परात्मक भवभोग बना लो। परात्मक भवभोग को चंद्र के कला निकालने के लिए परात्मक भयात को 800 से आप गुणा कर देंगे। 800 क्या होते हैं कि जो 13 डिग्री एक नक्षत्र का मान हो जाता है, वो 13 कला है, उसको हम गुणा करेंगे तो 800 कला आ जाएंगे। उसको कला बना लीजिए, उस 8 कला से परात्मक भयात को आप गुणा कर दीजिए और परात्मक भयात से उसको भाग कर दीजिए। तो जो चंद्रमा के कला जो आपको प्राप्त होते हैं, उस कला, ये तो चंद्रमा की कला जो आपको प्राप्त हो जाएंगे। इसके बाद क्या करना है कि जैसे हम जानते हैं कि एक नक्षत्र का मान हमारा 13-20 है, तो जिस नक्षत्र में बच्चे ने जन्म लिया है, जिस बच्चे ने जन्म लिया है उससे एक नक्षत्र पहले गर्भ नक्षत्र जो है वहाँ तक आप गिनती कर लें। जो जैसे हमारा मृगशिरा नक्षत्र था, तो हमने अश्विनी से गिनना शुरू किया। अश्विनी से गिनना है, अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी मृगशिरा, 5वां नक्षत्र मृगशिरा का है। गर्भ नक्षत्र 4 रोहिणी नक्षत्र आया। तो हमें क्या करना है, हमें बाई चांस नक्षत्र नहीं मालूम है तो क्या करना है, 13-20 से उस गर्भ नक्षत्र की जो संख्या है उससे आप गुणा कर दीजिए। गुणा करने पे जो मान आपका है उसे अंश कला विकला बना लीजिए। अंश कला विकला बनने के बाद जो चंद्र के कलादि आपके आए हैं उसमें उसको आप जोड़ देंगे। तो इसको जोड़ने से आपके चंद्र स्पष्ट ज्ञात हो जाएगा। चंद्र स्पष्ट में क्या किया, गर्भ नक्षत्र की जो अंश कलादि है आपके, उसमें से जो आपका चंद्र कलादि आया है उसे आपने जोड़ दिया, तो इससे आपका चंद्र स्पष्ट निकल जाएगा। अब चंद्र स्पष्ट के बाद क्या है, चंद्रमा की गति हमें निकालनी है कि उस दिन चंद्रमा की गति क्या है। तो यही 28,80,000 को परात्मक भोग से आप उसको भाग कर दीजिए, उससे आपका चंद्रमा की गति निकल जाएगी। ये मैंने यहाँ लिख दिया है और डायरेक्ट आप कैलकुलेटर द्वारा इसे कर सकते हैं। ये चंद्र स्पष्ट आ गया, चंद्र गति आ गई। ये तो आपका चंद्र स्पष्ट हमने बता दिया। और त्रैराशि वाली एक विधि आपको पहले भी बता दी थी। जैसे सूर्य है, चंद्रमा है कि सुबह 5:30 बजे के दिया रहता है और उसमें से घटा करके गति निकाल करके और बच्चे के जन्म से निकालने के लिए वो विधि आपको बता दी थी। इसी प्रकार सभी ग्रहों का निकालना है। जैसा सूर्य स्पष्ट आपने निकाला था उसी तरह सभी ग्रहों का निकालना है। बस वहाँ क्या करना, जो ग्रह वक्री हों वहाँ उसको माइनस करना है, और जो उस नक्षत्र में जो जैसे बच्चे जन्म उसमें माइनस कर देने। माइनस कर दोगे जो ग्रह वक्री होगी, और
जो वक्रीन मार्गी हैं उसमें आपको प्लस करना पड़ता है, वो आपको सिखाया था कि सूर्य स्पष्ट के समय। इसी तरह चंद्र स्पष्ट हो गया, सूर्य स्पष्ट की तरह आप सभी ग्रहों को निकालेंगे, खाली वक्री वाले में आपको माइनस करना है। इस तरह आप सभी ग्रहों का स्पष्टीकरण निकाल लेंगे, क्योंकि जब बच्चे का जन्म होता है, जब तक हम सही स्पष्टीकरण बच्चे का नहीं देंगे कि हमें स्पष्ट निकालना नहीं आएगा, उस समय बच्चों ग्रहों की स्थिति क्या थी, तब तक हमारा जो फलित होगा कुंडली का वो हमारा सब गलत होगा और सही कैलकुलेशन हमारी नहीं होगी। इसलिए अनिवार्य है कि ग्रहों का हमें ज्ञान होना जरूरी है। ग्रह स्पष्ट निकले कैसे, आजकल तो कंप्यूटर से आप लोग निकाल देते हैं, लेकिन इतना तो ज्ञान होना चाहिए ये आया कैसे, इसकी विधि क्या है। बाई चांस कोई आपको दे दे, किसी विद्वान से आपका मुकाबला हो जाए, तो आपको इतना ज्ञान होना चाहिए कि आप उसके सामने कैलकुलेट करके रख दो कि ये चीज़ भाई यहाँ से ऐसे आई। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो आप लोग इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब आगे की जो कक्षा में लगन निकालने की जितनी विधियाँ हैं, लगन निकालने की 3-4 विधियाँ हैं, वो विधियों का निरूपण करूँगा कि आप लोग लगन निकालने में कभी आप कोई त्रुटि ना करें। तो लगन निकालने के बाद कुंडली कैसे बनाई जाए, कुंडली बनानी आपको सिखा देंगे। फिर उसके बाद फलित पे आ जाएंगे। फिर जैसे नवांश निकालना है, त्रिशांश निकालना है, होरा बनाना है, तो ये सारी चीज़ें हम आपको सिखाएंगे एक एक करके। तो आपको अगर वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जैसे आगे भी ज्योतिष सीखने की, ज्योतिष सीखने की शुरुआत है। प्रारंभिक शिक्षा वैदिक है, ये वैदिक शिक्षा है। ध्यान रखिएगा कि जिन्हें वैदिक ज्योतिष का ज्ञान करना है तो ये अनिवार्य है। जब तक आप इसको नहीं हैं तब तक आपको वैदिक ज्योतिष का ज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इससे आगे हम आपको वीडियो और भी दे सकें। देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।